हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे उस इंसान की जिसने सालों तक इंडियन यूट्यूब इंडस्ट्री पर राज करा। आप उनकी सफलता का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि उनके द्वारा बनाए गए हर कैरेक्टर हिट रहे, हर एपिसोड हिट रहे, हर वीडियो हिट रही और वो खुद सुपर डुपर हिट रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर भुवन बाम की। भुवन बाम ही वो यूट्यूबर हैं जिनकी वजह से इंडिया में यूट्यूब वीडियो बनाने का एक नया ट्रेंड आया था। तो चलिए जानते हैं अपनी लाइफ के इतनी कम उम्र में इतनी सफलता देखने वाले भुवन बाम की लाइफ स्टोरी। इनका जन्म 21 जनवरी 1994 को दिल्ली के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। भुवन का भी आम बच्चों की तरह पढ़ाई में मन नहीं लगता था, मगर वो अपने कॉमेडी से अपने दोस्तों को खूब हंसाते थे। लेकिन भुवन का पैशन सिंगर बनना था, मगर भारत के हर माँ बाप की तरह भुवन के मम्मी पापा चाहते थे कि भुवन पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले और फिर उसके बाद अपने किसी पैशन के बारे में सोचे, क्योंकि उनका मानना था कि ग्रेजुएशन के बाद भुवन की लाइफ सिक्योर हो जाएगी। इसलिए भुवन ने भी उनका दिल रखने के लिए 10th के बाद कॉमर्स रख लिया और कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही अपने पैशन को फॉलो करने लगे और दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में एज अ म्यूजिक आर्टिस्ट काम करने लगे, जहां पर उन्हें महीने के सिर्फ 5,000 रुपये ही मिलते थे। घर से उनके पैशन म्यूज़िक को सपोर्ट ना मिलने के कारण उन्होंने म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना भी यूट्यूब से सीखा और एक गाना बनाकर फेसबुक पर अपलोड कर दिया, जहां वो वीडियो थोड़ी वायरल हो गई। इसीलिए उनको फॉक्स स्टार नाम की एक म्यूज़िक कंपनी से कंपनी में गाना गाने का एक ऑफ़र आया। भुवन के लिए फॉक्स स्टार का इतना बड़ा ऑफ़र एक सपने से कम नहीं था, मगर भुवन को यहाँ सफलता नहीं मिली क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए 7 के 7 गानों को कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। इससे भुवन काफ़ी दुखी हुए और इसी इंसिडेंट के बारे में भुवन अपने एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि आपको किसी के लिए कभी भी मुफ्त में काम नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका पैशन ही क्यों ना हो। वापस वीडियो पर आए तो एक दिन ऐसे ही भुवन ने एक शॉर्ट कॉमेडी वीडियो बनाकर यूट्यूबर बीबी की वाइन्स नाम से एक चैनल बनाकर अपलोड कर दिया, मगर उस वीडियो पर कुछ खास रिस्पांस नहीं आया। लेकिन भुवन इससे रुके नहीं, उन्होंने आगे लगातार 4 वीडियो अपलोड कर दी। उनके दोस्त उन्हें कहते थे कि तुम जो ये कर रहे हो इनसे कुछ नहीं होगा, ये सब फालतू है, ये सब फालतू का काम है, मगर उन्होंने इन सब की बातों पर ध्यान नहीं दिया और लगातार वीडियो डालते रहे। और एक दिन भुवन की एक वीडियो पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में काफ़ी वायरल हो गई और तभी से भुवन ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और वे सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ते ही चले गए। अगर हम बीबी की वाइन्स के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर की बात करें तो वो टीटू मामा है और दूसरे नंबर पर बनछोड़ दास और तीसरे पर समीर फुद्दी। वैसे दोस्तों, आप लाइक करके कमेंट में बताइए कि आपको भुवन का कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद है। तो चलिए जानते हैं भुवन बाम से रिलेटेड टॉप 5 फैक्ट्स। भुवन बाम ने ही इंडिया में पहली बार 2 मिलियन, 5 मिलियन और 10 मिलियन सब्सक्राइबर का आंकड़ा पूरा किया था। इंडिया में पहली बार डायमंड प्ले बटन भुवन के पास ही आया था। इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइम तक इंडिया का बिगेस्ट यूट्यूबर बनने का रिकॉर्ड भी भुवन के नाम है। वो लगभग 2 साल तक इंडिया के बिगेस्ट यूट्यूबर थे। भुवन बाम इंडिया के एक ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्हें फिल्म फेयर 2019 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म के लिए फिल्म फेयर मिला था और साथ ही साउथ कोरिया में वेब टीवी एशिया ने 2016 में भुवन को बेस्ट यूट्यूबर इन इंडिया का अवार्ड दिया था। एक बार यूट्यूब ने भुवन को एक ऐप लॉन्च की एडवर्टाइजमेंट के लिए उदयपुर के एक मॉल में भेजा, मगर जब भुवन और उनके मैनेजर रोहित राज वहां गए तो उन्होंने देखा कि वहां पर ऑलरेडी 200 से 300 लोग मौजूद थे और रोहित राज वहीं समझ गए कि यहाँ बहुत बड़ी भीड़ लगने वाली है। इसीलिए उन्होंने इवेंट मैनेजर से सिक्योरिटी के लिए पूछा तो उन्होंने कहा कि यहाँ लास्ट टाइम शाहरुख खान आए थे, जिनके लिए हमने सिर्फ 10 बॉडीगार्ड रखे थे। कौन है ये? तो रोहित राज ने कहा तुम बस देखो, और वहाँ कुछ ही देर में 15,000 लोगों की भीड़ लग गई और भुवन को स्टेज तक ले जाने के लिए 400 बॉडीगार्ड की ज़रूरत पड़ी। आप इसी से उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जबकि उस टाइम उनके सिर्फ 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। भुवन इंडिया के पहले यूट्यूबर हैं जिन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 के लिए बुलाया गया था। तो दोस्तों, ये थी वीडियो। अगर आप भी मेरी तरह भुवन बाम के फ़ैन हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भुवन बाम के फ़ैन हैं, और कमेंट में बताइए आपको अगली बायोग्राफी किसके ऊपर चाहिए। अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।